निर्गमन ग्रंथ 16 1 से 5 9 से 15। फिर उन्होंने एलीम से कूच किया और इसराइलियों की सारी मंडली ने सीन नाम जंगल में डेरा डाला, जो एलीम और सीनै के बीच में है। यह मिस्र देश से निकलने के दूसरे महीने के 15वें दिन की बात है। तब इसराइलियों की सारी मंडली उस जंगल में मूसा और हारून के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगी। और इसराइलियों ने उनसे कहा, भला होता कि जब हम मिस्र देश में मांस के हांडियों के पास बैठे रहते और भरपेट रोटी खाते थे, तभी हम यहोवा के हाथ से मर जाते। क्योंकि तुम हम सबको इस जंगल में इसलिए लाए हो कि सारे समुदाय को भूखों मार डालो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देख, मैं तुम्हारे लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। तब लोग निकलकर प्रतिदिन दिन भर की रोटी बटोरेंगे, जिससे मैं उनकी परीक्षा करूं कि वे मेरी व्यवस्था पर चलते हैं या नहीं। और छठे दिन वे जितना लाएं, वह प्रतिदिन से दुगना होगा, जिसे वे पकाकर रखेंगे। तब मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली से कहो, यहोवा के पास आओ, क्योंकि उसने तुम्हारे कुड़कुड़ाने को सुन लिया है। और ऐसा हुआ कि जब हारून ने सारी मंडली से यह कहा, तो वे जंगल की ओर मुड़े, और देखो, यहोवा का तेजोमय प्रकाश बादल में प्रकट हुआ। और यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इस्राएलियों का कुड़कुड़ाना सुना है। उनसे कह, संध्या को तुम मांस खाओगे और प्रातःकाल रोटी से तृप्त हो जाओगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और संध्या को ऐसा हुआ कि बटेरें आकर छावनी को ढक लिया, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी हुई थी। और जब ओस उठ गई, तो देखो, जंगल के ऊपर कुछ सूक्ष्म चीजें, जैसे पृथ्वी पर पड़ी बारीक भूसी, दिखाई दी। जब इसराइलियों ने इसे देखा, तो आपस में कहा, यह क्या है? क्योंकि वे नहीं जानते थे कि वह क्या है। तब मूसा ने उनसे कहा, यह वही रोटी है जो यहोवा ने तुम्हें खाने के लिए दी है। यह प्रभु का वचन है। आमीन।